हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। दोस्तों, पहले तो मैं आप सभी से माफ़ी चाहती हूँ क्योंकि वीडियो पोस्ट करने में थोड़ी सी देरी हो गई है। लेकिन जो पिछला वीक था उसमें मैंने एक वीडियो पोस्ट किया था, बट YouTube की जो कम्युनिटी गाइडलाइंस है उसके तहत वीडियो रिमूव हो गया क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा इंटीमेट सीन्स थे। तो आगे जो भी वीडियो हम लाएंगे उसमें मैं ट्राई करूँगी कि कम से कम इंटीमेट सीन्स दिखाऊं, लेकिन मैं डिस्क्राइब पूरा करूँगी। एंड आई होप कि यू गाइज विल अंडरस्टैंड मी ऑन दिस। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो एपिसोड की शुरुआत में कोहान उजू से कहता है कि हमने बस अभी अभी स्टार्ट किया है, और उजू कोहान से कहता है क्या। कोहान आगे बढ़ने ही वाला होता है कि तभी उजू के मोबाइल पे कॉल आता है और उजू खुश होते हुए अपने मोबाइल की तरफ दौड़ता है। उसकी मॉम का कॉल आ रहा होता है और वो कॉल रिसीव करते हुए उसकी मम्मी से बात करता है। कहता है क्या घर में आग लग गई है और आप चाहती है कि मैं घर जल्दी आ जाऊँ। ठीक है ठीक है, और इतना कह के वो कॉल कट कर देता है। अब उजू बहुत खुश होते हुए अपनी अंडरवेयर पहनने लगता है और कोहान से कहता है सॉरी, मेरे घर पे एक इमरजेंसी आ गई है और मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा। तो कोहान कहता है ठीक है, क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे साथ आऊँ। और उजू कहता है नहीं नहीं, मैं सब संभाल लूँगा, और वहाँ से निकल जाता है। और जाते जाते कहता है कि तुमने आज के लेसन में बहुत अच्छा परफॉर्म किया। अब कोहान रूम में अकेला होता है और खुद से ही कहता है कि यार मुझे पहले ख़त्म तो करने दिया होता। और बेड पे लेटते हुए कहता है कि कितना बड़ा झूठा है, सच में घर में आग लग गई, ये भी कोई कारण हुआ। वही उज्जू होटल से बाहर निकल के एक लंबी सांस लेता है और कहता है फाइनली मैं वहाँ से बाहर निकल आया। और तभी उज्जू की मम्मी का फिर से कॉल आने लगता है। उज्जू कॉल उठाता है और उसकी मदर कहती है तुमने मुझे ऐसा मैसेज क्यों किया कि मैं तुम्हें जल्द से जल्द कॉल करूं। और उज्जू कहता है कोई ख़ास कारण तो नहीं था, लेकिन वो तो मैंने बस ऐसे ही किया था। और उज्जू की मदर पूछते हुए कहती है क्या सब कुछ ठीक चल रहा है, क्या तुम आजकल ठीक हो या अपने दोस्तों के साथ रहते हो। तो उज्जू अपनी मदर से कहता है मॉम, अब मैं बच्चा नहीं हूँ, मैं मैं ठीक हूँ, आपको मेरी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और इतना कह के वो कहता है लव यू मॉम, अब मैं रखता हूँ। ओजू घर जाते हुए सोचने लगता है कि हम दोनों के बीच चीज़ें बहुत ग्रांटेड है, तो होपफुली वो ऐसे प्रिटेंड करेगा कि जैसे मैं हूँ ही नहीं। अब अंधेरे में आवाज़ आती है कि सुन बे, सच कहना, ये तुम्हारा फर्स्ट टाइम था ना। और उज्जू कराने लगता है ओह नहीं, रुक जाओ। कोहान उज्जू को नीचे लिख कर रहा होता है और उससे कहता है तुम झूठ बोलना बंद करो। क्या तुम सच में चाहते हो कि मैं तुम पे भरोसा कर लूँ जबकि तुम इतने सेंसिटिव हो। कोहान उज्जू को नीचे खींचता है और उसे और रिगरसली लिख करने लगता है और कहता है मुझे सब पता है, तुम कोई एक्सपर्ट नहीं हो, लेकिन तुम बहुत क्यूट हो। अब उज्जू की थाइस को पकड़ता है और उसके अंदर एक फिंगर इंसर्ट करता है और कहता है कि यू आर सो टाइट। और उससे कहता है कि तुम प्रिटेंड कर रहे थे कि तुम कितने एक्सपीरियंस्ड हो, लेकिन एक फिंगर भी मुश्किल से अंदर जा पा रही है। उज्जू कहता है ये तुम क्या कर रहे हो। और कोहान कहता है मैं तुम्हें हेल्प कर रहा हूँ लूजन अप करने में, सो दैट तुम मुझे अपने अंदर ले सको। और उससे कहता है क्या तुम दूसरी फिंगर के लिए रेडी हो। और जैसे ही वो दूसरी फिंगर अंदर डालता है उज्जू बहुत ज़ोर से चिल्लाता है और उसकी आंखें खुल जाती है। ये उज्जू का सपना होता है। उज्जू पसीने से भीग जाता है और अपने बेड पर उठ के बैठ जाता है और कहता है थैंक गॉड ये एक सपना था, लेकिन मुझे ऐसा सपना क्यों आया होगा। उज्जू कहता है शायद कल का दिन मेरे सिस्टम के लिए एक शॉक होगा, इसी वजह से मुझे ऐसा सपना आया। लेकिन नीचे ऐसा गीला गीला क्यों लग रहा है। वो अपनी चादर हटाता है और देखता है कि उसका वीर्य बाहर निकल चुका था और वो ब्लश करने लगता है और कहता है कि क्या मुझे एक वेट ड्रीम आया था। जो
ज़ोर से चिल्लाता है और अपनी फ्रस्ट्रेशन बाहर निकालता है और कहता है कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि मैं इस एज में ऐसा सपना देख रहा हूँ। अब उजू एक शॉप में जाता है और कहता है ये सब कितना एम्बैरेसिंग है, और कहता है कि मुझे कुछ मीठा खाने की ज़रूरत है, चॉकलेट मिल्क अच्छा रहेगा। अब उजू अपने आगे पीछे देखता है और कहता है रास्ता साफ है, मुझे कोई देख नहीं रहा। और वो जैसे ही चॉकलेट मिल्क लेने जाता है, पीछे से कोहान उसे हक कर लेता है। उज्जू हैरान होता है और अंदाज़ा लगाते हुए कहता है कोहान ग्योल, तुम फिर से। कोहान उज्जू के हाथ से चॉकलेट मिल्क लेता है और कहता है अच्छा तो तुम्हें ये चाहिए। उज्जू को चॉकलेट मिल्क बहुत पसंद था, लेकिन कोहान को देख के कहता है मुझे मीठा बिल्कुल पसंद नहीं, मुझे नहीं चाहिए। और कोहान को झटकते हुए कहता है मुझे छोड़ो, तुमने मुझे ऐसे क्यों पकड़ा है। कोहान कहता है अगर ना छोड़ूं तो, और मुझे तो लगा था कि हमारे बीच कुछ चल रहा है जो बहुत ज़्यादा स्पेशल है। और उज्जू को पीछे से कुछ चुभने लगता है। उज्जू मन में कहता है क्या ये पागल है, और खुद को छुड़ाते हुए कहता है तुम्हें क्या लगता है तुम क्या कर रहे हो, हमारे बीच कुछ स्पेशल चल रहा है। माई फुट, हमने जो कुछ भी किया वो बिल्कुल स्पेशल नहीं था, और तुम भी ऐसा मत सोचना। और ऐसा कह के वो आगे निकल जाता है। उज्जू के कान लाल हो गए थे। कोहान उसे देख के कहता है लगता है कि वो एम्बैरेस्ड है। उज्जू शॉप के बाहर आता है और लंबी सांस छोड़ते हुए कहता है मैं बहुत थक गया हूँ, और वो पीछे से मुझे क्या चुभ रहा था, सच अ पर्व, और उसकी वजह से मुझे खाली हाथ ही वापस आना पड़ा। फिर कोहान भी शॉप के बाहर आता है और उज्जू को चॉकलेट मिल्क ऑफर करते हुए कहता है क्या तुम्हें सच में ये नहीं चाहिए। और उज्जू चिढ़ते हुए कहता है मैंने तुमसे कहा ना, मुझे स्वीट पसंद नहीं है। फिर कोहान उज्जू से कहता है कि ये बाय वन गेट वन का ऑफ़र था, लेकिन छोड़ो, अगर तुम्हें नहीं चाहिए तो मैं फ़ोर्स नहीं करूँगा। लेकिन सोच रहा हूँ कि मैं इसका क्या करूँ, मैं ये किसको दूँ। अब मैं दोनों तो पी नहीं सकता, शायद मुझे एक फेंकना पड़ेगा। कोहान के इतना कहते ही उजू उसके हाथ से एक पैकेट छीन लेता है और कहता है मैं ये इसलिए नहीं पी रहा हूँ क्योंकि मुझे चॉकलेट मिल्क पसंद है, बस इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम इसे कचरे में डालो। अब उजू अपना चॉकलेट मिल्क पीने लगता है। वो जैसे ही पहला सिप लेता है उसे बहुत अच्छा लगने लगता है, और कोहान भी उसे देखकर बहुत अच्छा फील करता है। उन दोनों के सिर पे जैसे फूलों की बारिश हो रही हो। कोहान स्माइल करता है और उजू को चिढ़ाते हुए कहता है कि मैं समझ गया, सेक्स मशीन कांग उजू को स्वीट्स बिल्कुल भी पसंद नहीं है। फिर वो दोनों वहाँ से निकलने लगते हैं और एक दूसरे से बातें करते हैं। कोहान कहता है तुम्हारे घर पे जो इमरजेंसी आई थी उसका क्या हुआ। उजू कहता है हाँ वो मैंने मैनेज कर लिया। फिर कोहान कहता है अच्छा, मुझे तो बहुत चिंता हो रही थी। फिर कोहान कहता है क्यों, और तुम जाओ यहाँ से, हम लोग बहुत फ्रेंडली दिखाई दे रहे हैं। फिर कोहान कहता है क्या हम लोग फ्रेंडली नहीं हैं। उज्जू कहता है नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और ऐसे ही वो दोनों आगे चलते जाते हैं। फिर वो दोनों यूनिवर्सिटी पहुंच जाते हैं और पीछे से एक लड़की की आवाज़ आती है। वो कहती है हानग्योल, तुम इस लड़के के साथ क्या कर रहे हो, और हमने तो ये बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। उजू वहाँ से निकल जाता है, लेकिन कोहान वहीं पे खड़ा था। फिर पीछे से उसके फ्रेंड्स उसे कहते हैं कल हमने तुम्हारी मॉम को क्विज शो पे देखा और वो सच में बहुत इम्प्रेसिव है। और कोहान से कहते हैं कि यूनिवर्सिटी काउंसलर एज अ फादर और सीईओ एज अ मदर, सच में तुम्हारी फैमिली कितनी परफेक्ट है, और तुम्हारी मदर हमेशा तुम्हारी तारीफ़ करती रहती है और बताती रहती है कि उन्हें तुम पर कितना गर्व है। यू आर सो लकी। कोहान मन में उन्हें साइकोपैथ कहता है और अपने दोस्तों को बताता है कि कल मैं बहुत बिजी था, इसलिए मैं कल का शो देख नहीं पाया, मैं वो फिर कभी देख लूँगा। फिर उसके दोस्त उसे कहते हैं कि आज तुम हमारे साथ लंच करोगे, आज हम सुशी खाने वाले हैं।
हमने सुना है कि वो जगह बहुत अच्छी है। फिर कोहान मना करते हुए कहता है, नहीं, मैं आज नहीं आ पाऊँगा। आज के लिए मेरा दूसरा प्लान है। फिर हम क्लासरूम का सीन देखते हैं, जहाँ लेक्चर ख़त्म होते ही उजू अपनी बैग पैक करने लगता है और जैसे ही क्लास से बाहर आता है, उसके सामने कोहान खड़ा होता है। वो उज्जू से कहता है, नेक्स्ट लेक्चर शुरू होने तक तुम्हारे पास टाइम है ना? तो क्यों ना साथ में लंच करे? उज्जू कोहान को धक्का देते हुए कहता है, मैं तुम्हारे साथ लंच क्यों करूँगा? नो वे। फिर कोहान कहता है, लगता तो नहीं है कि तुम्हारा कोई दूसरा प्लान होगा और मुझे तुमसे कुछ बात भी करनी है। उज्जू कहता है, किस बारे में? और कोहान कहता है कि कल तुम मुझे सिखा रहे थे कि सेक्स कैसे करना है और बीच में ही छोड़ के चले गए। और कहता है, हम लंच करते करते उस बारे में डिस्कस कर सकते हैं। अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है तो हम यहाँ पर भी बात कर सकते हैं। कोहान वहीं पर बात करना शुरू कर देता है तो उजू उसका मुंह दबाते हुए कहता है, ठीक है चलो। फिर वो दोनों मैकडॉनल्ड्स आ जाते हैं और कोहान कहता है, क्या तुम बर्गर खाने वाले हो? और उज्जू कहता है, हाँ, वो मेरा फेवरेट फूड है। फिर उज्जू मन में कहने लगता है कि मुझे एक बार इससे सारी चीज़ें सेटल कर लेनी चाहिए। मुझे पता है कि ये एक अच्छा स्टूडेंट है, लेकिन ये नहीं पता था कि ये एक सेक्स एडिक्ट भी है। फिर कोहान उज्जू से पूछता है कि हमारा अगला सेशन कब होगा? और उज्जू अपने मन में कहता है कि देखो कितना शेमलेस फेस है इसका। मैं तो ये भी बता सकता हूँ कि जब तक मैं इसको सिखाऊंगा नहीं, तब तक ये चुप नहीं बैठेगा। फिर वो अपनी ड्रिंक पीते पीते सोचता है कि मैं ऐसा क्या करूँ। फिर वो बाथरूम में पी करने जाता है और वहाँ पे उसे एक आइडिया आता है कि अगर मैं उसे ऑफेंड कर दूँ तो वो मेरे साथ वो सब कभी नहीं करना चाहेगा। और एक लड़के को ऑफेंड करने का सिर्फ एक ही तरीका हो सकता है। तभी उजू के साथ पी करने वाला एक लड़का उसे देख के कहता है, ओह हाउ क्यूट। उज्जू उसे जवाब देते हुए कहता है कि ये सब कितना ह्यूमिलिएटिंग होगा और वो फिर से कभी मेरे सामने अपनी पैंट्स उतारने की कोशिश नहीं करेगा। उज्जू कहता है, दैट्स राइट, अब ये एक ही रास्ता है। और अपनी ड्रिंक नीचे रखते हुए कहता है कि अब मैं तुम्हारे साथ सेक्स नहीं करना चाहता। और सच कहूँ तो मुझे तुम्हारी बॉडी में कुछ अच्छा नहीं लगा। कोहान हैरान होते हुए कहता है, हाँ, वो क्या है? उज्जू शर्माते हुए कहता है, वीनर, यानी कि तुम्हारा पेनिस। मुझे वो पसंद नहीं आया। कोहान हंसते हुए कहता है, क्या? वीनर? उसे आजकल वीनर कौन कहता है? उज्जू कहता है, एनीवे, तुम्हारा वीनर मुझे अंदर से टिकल नहीं कर पाया, मतलब गुदगुदी नहीं कर पाया। और कोहान फ्रीज हो जाता है। तो दोस्तों, एज आई टोल्ड यू, हमारा थर्ड और फोर्थ पार्ट का जो एक्सप्लेनेशन वीडियोस था वो कम्युनिटी गाइडलाइंस के चलते डिलीट हो गए थे। तो ये जो वीडियो है ये फिफ्थ और सिक्स्थ पार्ट का एक्सप्लेनेशन है। आशा करती हूँ कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो का कौन सा पार्ट अच्छा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।